Welcome to my YouTube channel, Legal Information Law Insights. I am Advocate Mukund Mahajan. आज हम एक ऐतिहासिक और रिपोर्टेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 2025 INSC 829 पर चर्चा कर रहे हैं, जो वर्ष 2025 में सुनाया गया था। इस फैसले ने वैवाहिक निजता, पति पत्नी के बीच विश्वास तथा वैवाहिक विवादों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की स्वीकार्यता की अवधारणा पर गहरा प्रभाव डाला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि पति पत्नी के बीच गोपनीय रूप से रिकॉर्ड की गई निजी बातचीत भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स से संबंधित अदालती कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जा सकती है। आइए इस ऐतिहासिक निर्णय को सरल लेकिन पूर्णतः कानूनी रूप से सही भाषा में समझते हैं। निजता के कारण इस निर्णय में शामिल पक्षकारों के वास्तविक नाम इस वीडियो में साझा नहीं किए जा रहे हैं। यह वीडियो केवल शैक्षणिक एवं जनजागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। 1. केस की पृष्ठभूमि, मामला क्या था? इस मामले में पति अपनी पत्नी के साथ एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सामना कर रहा था। उसने अपनी पत्नी के साथ हुई टेलीफोनिक बातचीत को लंबे समय तक गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया और प्रस्तुत किया। मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग, CDS, कॉल्स के ट्रांसक्रिप्ट। पति का दावा था कि इन रिकॉर्डिंग से यह साबित होता है कि उस पर किए गए क्रूरता या अन्य आरोप गलत थे। पत्नी ने आपत्ति जताई कि रिकॉर्डिंग बिना उसकी सहमति के की गई, यह उसके निजता अधिकारों का उल्लंघन था, इसलिए इसे साक्ष्य नहीं माना जाना चाहिए। 2. हाई कोर्ट ने क्या कहा था? हाई कोर्ट ने यह कहा, एक पत्नी या पति को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करना निजता का उल्लंघन है और इसलिए ऐसे रिकॉर्डिंग साक्ष्य नहीं मानी जा सकती। नतीजतन रिकॉर्डिंग को अस्वीकार कर दिया गया था। 3. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2025 का बड़ा फैसला। बेंच न्यायमूर्ति B.V. नागराथना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्रा शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए कहा कि गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई पति पत्नी की बातचीत मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जा सकती है, बशर्ते वे प्रामाणिक, प्रासंगिक एवं स्वीकार्य हों। मुख्य कानूनी बिंदु। धारा 122 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। पति पत्नी के बीच संवाद को प्रिविलेज प्राप्त है, मगर जब वाद पति पत्नी के बीच हो तो संवाद को प्रकट किया जा सकता है। फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984। फैमिली कोर्ट को अधिक लचीले साक्ष्य नियम अपनाने का अधिकार है, जिससे न्याय और सत्य सुनिश्चित हो सके। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, पूर्ण नहीं है। प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है, लेकिन सिर्फ उसकी आड़ लेकर प्रासंगिक साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता। न्याय को भी महत्व दिया गया। 4. सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां। कोर्ट ने कहा कि यदि एक पत्नी या पति गुप्त रिकॉर्डिंग का सहारा ले रहा है, तो यह विश्वास के टूटने का संकेत है। फिर भी कोर्ट ने जोर दिया कि मैट्रिमोनियल मामलों में सत्य की खोज ज्यादा महत्व रखती है, विशेषकर जहां क्रूरता, उत्पीड़न या बालहत्या, चाइल्ड कस्टडी हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया, गुप्त रिकॉर्डिंग अपने आप अस्वीकार्य नहीं होगी, बल्कि उसे प्रामाणिकता, प्रासंगिकता तथा छेड़छाड़ की जांच से गुजरना पड़ेगा। विशेष रूप से कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए नहीं कि बातचीत गुप्त रूप से हुई, साक्ष्य खारिज हो जाएगी, अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की तरह इसे जांचा जाएगा। 5. प्राइवेसी वर्सेस प्रूफ, एक कोमल संतुलन। पहले प्रचलित धारणा, गुप्त रिकॉर्डिंग निजता का उल्लंघन, अस्वीकार्य साक्ष्य। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक नए सिद्धांत को स्थापित करता है। गुप्त रिकॉर्डिंग अपने आप अमान्य नहीं है, उसे एविडेंस एक्ट के अंतर्गत जांचा जाएगा। यह दर्शाता है कि न्यायपालिका निजता तो संरक्षित रख रही है, लेकिन सत्य व न्याय को भी प्राथमिकता दे रही है। 6. वैवाहिक मामलों पर व्यवहारिक असर। अब से पति या पत्नी गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत को मैट्रिमोनियल विवादों में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यह खासकर क्रूरता, उत्पीड़न, तलाक जैसे मामलों में आधार बन सकती है। यह पक्षों को पर्दे के पीछे का असली व्यवहार सामने लाने में मदद करेगी। पर ध्यान दें, यह फैसला सर्वेलेंस को खुला अधिकार नहीं देता। गलत प्रयोजन से रिकॉर्डिंग करना, निजी सामग्री का सार्वजनिक करना अभी भी अपराध हो सकता है। गुप्त रिकॉर्डिंग का होना विवाह में गहरी असंवेदनशीलता का संकेत है, जिससे कोर्ट संवेदनशील होगा। 7. इस फैसले से महत्वपूर्ण सीख।
भारतीय न्यायपालिका निजता को संरक्षित करते हुए सत्य व न्याय को प्राथमिकता दे रही है। विवाह संबंधी कानून अब डिजिटल युग की चुनौतियों से भी निपट रहा है। कॉल, रिकॉर्डिंग, मोबाइल अब अहम। धारा 122 एविडेंस एक्ट का आधुनिक व्याख्या सामने आया है। फैमिली कोर्टों में अब वेस्ट फॉर्म के बजाय वेस्ट फैक्ट पर ध्यान होगा। जो पर्दे के पीछे हुआ उसे देखा जाएगा। यह एक बड़ा मोड़ है भारतीय वैवाहिक न्याय शास्त्र में। निष्कर्ष: यह 2025 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक महत्वपूर्ण संतुलन स्थापित करता है। व्यक्तिगत निजता अधिकार और वैवाहिक विवादों में न्याय की आवश्यकता। यह मानता है कि जब विवाह में विश्वास का भारी घाटा हो चुका हो तो गुप्त रिकॉर्डिंग कभी-कभी सबसे भरोसेमंद साक्ष्य बन सकती है। तो हाँ, यदि एक पति पत्नी में से कोई गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग करता है तो अब वह बातचीत मजबूत साक्ष्य बन सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां समय समय पर मिलती रहें। मैं आपको इस चैनल पर विभिन्न कानूनी विषयों पर सटीक, विधिसम्मत और शोध आधारित जानकारी प्रदान करने का संकल्प लेता हूं। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल को ज्वाइन करके आप स्पेशल लीगल इन्फॉर्मेशन और मेंबरशिप बेनिफिट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।